देखिए हमारे यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को मेरा सब एसोसिएशन था इतना सालों से, सबको इन्वाइट किया मैंने। लेकिन क्या है, ये प्रोफेशनल शोज नहीं है, ये टिकट सिस्टम करके जैसे हम लोग शो करते हैं आर्टिस्ट के, ऐसा नहीं है। सबको इन्वाइट किए, सब एश्योर किए, सब आएंगे, लेकिन पार्टिकुलरली कुछ डेट्स नहीं है। और उसमें मैं खुश हूँ क्योंकि मैं श्रेया को बोला, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, अनुप जालोटा हमारा फेस्टिवल चेयरमैन है, सोनू को बोला, सबको बोला, सब लोग ही आएंगे। लेकिन कब क्या कब आएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक ही डर है जो सेलिब्रिटी का प्रेशर से गीता ना छूट जाए। गीता सामने रहेगा और वो लेके अगर कोई भी गाना गाने के लिए आ रहा है, मैं स्ट्रिक्टली बोल दिया वहाँ पे गीता का चैंट होगा, गीता का जो श्लोका है उसको ट्यून में डाल के हम करने वाला है। आशा जी भी आने वाली है 6 तारीख को दी। हम ये 7 दिन का जो कार्यक्रम रखा, एक एक दिन एक एक लेजेंड जिनके साथ मैंने काम किए उनको डेडिकेट किए। पहला दिन तो मैं महाराज शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। हम जो जो शहर में जाएंगे, जो जो स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट का जो खासियत है, उन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन जिन महान व्यक्तित्व, तो उनको सामने रख के हम डेडिकेट कर रहे हैं पहला दिन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं 30th को, जिस दिन उद्घाटन है। और 1 दिसंबर को मैंने पंडित रविशंकर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर जिस दिन डेडिकेट कर रहे हैं, उस दिन उनको बहुत सीनियर डिसाइपल, उनका नाम है सुवेंद्र राव, एंड उनको वाइफ सास्किया, चेलो एंड सितार, और साथ में पंडित तन्मय घोष जो पंडित रविशंकर को साथ पूरा ज़िंदगी भर तबला बजाया है, लुटका पा रहा है। उस दिन वो कार्यक्रम होगा। दूसरा दिन जो है 2 को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा विदुषी पद्म विभूषण किशोरी अमन का। तो उस दिन पंडित उल्लास कौशलकर गाना गाएंगे और साथ में किशोर जी का पोती जो है वो भी गाएंगे। और मैंने वहाँ पे हर रोज़ मैंने हर सेलिब्रिटी को बोला जो एक बार करके आके कुछ भी गाना गाए, और जिसका उद्देश्य में, क्योंकि इतना सीनियर लोग क्लासिकल म्यूजिशियन के यंगस्टर इतना मतलब जानते भी नहीं हैं, जिसका घर में चर्चा है वो जानते हैं, काफ़ी लोग ही है जो उल्लास कौशलकर का नाम भी नहीं सुनना कि एक एक हस्ती है, हम सबको मालूम है। तो किशोरी ताई है हमारा 2 को। 3rd को हम पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। अब तो सब जानते होंगे उनके बारे में। तो मैं संजय लीला बंसली को भी बोला आने के लिए, माधुरी जी को बोला थोड़ा डांस करने के लिए, और पंडित बिरजू महाराज का फुल टीम आ रहा है दिल्ली से जो परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। और 3rd को ये है। 4th को हम डेडिकेट कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा को, संतूर। तो वहाँ पे राहुल आ रहा है बजाने के लिए। तो राहुल को बहुत इच्छा है, हमारा बच्चन साहब को भी बोले आने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए। शिव जी के साथ काफ़ी एसोसिएशन था, तो राहुल ने पर्सनली मुझे बताया, मैं बच्चन साहब को बोलूँगा आने के लिए। तो ये है। और 5th को हम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी कार्यक्रम है। और 5th 6th को हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आशा जी को आने का बात है। और आशा जी का पोती है आजकल जानाई, वो भी कुछ परफॉर्म करेंगी। तो ये सब एक सरप्राइज परफॉर्मेंस रहेगा गीता के साथ साथ। हमारा मेन उद्देश्य है गीता, तो गीता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर को थोड़ा सा इनको मेडिसिन जैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला सके तो हमारा भविष्य अच्छा है, ये मुझे मालूम है। ये मैं पर्सनल स्टडी की, पर्सनल एक्सपीरियंस गैदर की। मैं बहुत बड़ा बड़ा महान सन्यासी से डिस्कस किए सब लेके। तो गीता छोड़ के हमारा ज़िंदगी अधूरा है, ये प्लीज़ बिलीव कीजिए। इसीलिए गीता जयंती महोत्सव है, हर जगह में होगा, बहुत जगह में होता है। हम बहुत फॉलोअर्स जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ मिलाया हमारे साथ, उसमें इस्कॉन है, उसमें रामकृष्ण मठ मिशन है, उसमें हमारा हम
बुकलेट दे देंगे आपको। सब जितना सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है सब हाथ मिलाया। अभी कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई कलकत्ता में रहेंगे, कोई बनारस में रहेंगे, ये सब लोग आएंगे। तो ये है हमारा पूरा कार्यक्रम। जो रिएक्शन आपको मिला है फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कितना सपोर्ट रहा टू डू गीता जयंती महोत्सव? एक बुक्स चाहिए था मुझे एक्चुअली। गीता जयंती महोत्सव में सपोर्ट बहुत ही मिला। मैं सबसे आश्चर्य बात ये है, मतलब मेरा ऐसा मिरेकल हुआ, मैं थोड़ा सा शेयर करने चाह रहा हूँ। देखिए ये बुक्स मैंने बनाया था, इसमें सारे कुछ जो अभी मैंने बताया, इसमें सारे कुछ है। और मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया अभी तक, आज तक किसने बताया नहीं जो नहीं मुझे जाना नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बोरिंग है, कोई नहीं। तो मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया सब एश्योर कीजिए दे पीपल विल कम एंड दे विल अटेंड दिस फेस्टिवल प्रॉपर्ली। और इनिशियली मैंने सोचा था, आशा जी ने मुझे बताया इतना बड़ा कर रहे हैं, अभी बॉम्बे में हुआ नहीं ऐसे कभी, ये म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल साथ में, तो ये MMRDA में करना चाहिए। तो मैं MMRDA में गया, जाके मैंने जब रेकी करने के लिए गया, तो तब मैंने देखा कि वहाँ पे इतना गाड़ी चल रहा है आसपास से और इतना आवाज़ आ रहा है गाड़ी का। तो मैं सोचा ना दिस इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस। तो ढूंढते मैं जगह नहीं मिला। फिर गोरेगांव में जब गया मैंने देखा वो टोटली इतना पीसफुल, इतना अच्छा जगह है, इतना लकली, इतना अच्छा मैदान मिल गया। तो मैंने सोचा चलो ये उनकी इच्छा था, तो इसीलिए वो हो गया। हम कोशिश करें बहुत अच्छा से करने के लिए। आप लोग आशीर्वाद, आप लोगों को सब कुछ चाहिए हम लोग को ये कार्यक्रम के लिए। आप जितना आशीर्वाद करेंगे, आपको प्यार, आपको मोहब्बत सब रहे। और हम 7 दिन ही वहाँ पे रहेंगे, 7 दिन ही, सुबह 4:30 बजे से। सबसे खासियत ये है कि हमारा 29 तारीख को अयोध्या से रामचंद्र जी का पादुका आ रहा है दर्शन के लिए। बहुत लोग हैं, हमारे घर में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो राम जन्मभूमि राम मंदिर में पहुँच नहीं पाया, तो रामचंद्र जी खुद आ रहा है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी बात है। सर टाइमिंग क्या होगा सर, क्या टाइमिंग होगा आने खाने का वहाँ? टाइमिंग एक्चुअली हम तो 29 तारीख को है, मैंने 29 तारीख को रामचंद्र जी का पादुका आ रहा है। 30 तारीख सुबह 5 बजे हमारा मंगल आरती से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से शुरू होकर हम धीरे धीरे फिर हमारा वेद पाठशाला है, तो वहाँ से सब बच्चा लोग आगे वेद पाठ करेंगे। फिर हमारी इच्छा है जो एक साथ 7 दिन लगातार हमारा गीता परिवार है, गीता परिवार रहेगा, वो चैंट होगा आम पब्लिक को साथ। गीता परिवार साथ में अभी देखिए दोनों गीता परिवार का जो थी यहाँ पे, तो हम साथ में एक साथ चैंट करेंगे उसको। तो वो वाइब्स मुझे लगता है हर जगह में पहुँच जाएगा। वो वाइब से बहुत ज़्यादा अशुद्ध जाएगा भी शुद्ध हो सकता है, इतना विश्वास है मेरा। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, तो इसके बारे में ये बता सकते हैं कि हम जो यंग जनरेशन है उन लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में तो अलग अलग बातें होती हैं। आप किस तरीके से उन लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ? और दूसरा मेरा सवाल था कि यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है और कितने लोग आने का एक्सपेक्टेशन आपका है? और वो देखिए हम जो सर्वे किए, सर्वे से ये है, तो वहाँ पे तो वापस आना ही है, तो वो दिशा थोड़ा सा दिखाने का मेरा उद्देश्य है। सर यहाँ पे गीता पाठ होगा या गीता संगीत लोग पढ़ेंगे? गीता पाठ होगा, गीता पाठ तो होगा, गीता संगीत भी होगा। हमारा जो पूरा दिन है ना, पूरा दिन गीता का कीर्तन होगा। कीर्तन मतलब क्या है, गीता अध्याय पाठ तो होगा ही होगा, तो साथ में हम अलग अलग टाइप की, जैसा डिफरेंट जगह से सब भजन गाने के लिए कोई आएगा, कोई डिफरेंट जगह से हम लोग रोज साधु भंडारा कर रहे हैं। हम लोग जो रहेंगे वो शुद्ध शाकाहारी जो है, कंदा लहसुन जो है उसको बिना खाना कैसे होता है, कैसे शुद्ध रहना। और इतना सब स्पिरिचुअल गुरु लोग आ रहे हैं सभी अंश को बोलने के लिए। जैसे हमारा देवेंद्र गिरी महाराज जी आ रहे हैं, अब हमारा वो आ रहा है श्री रामदेव बाबा को बोला, वो भी योगा एंड गीता कैसे कर सकता है। बहुत लोग रामकृष्ण मठ मिशन कर रहे हैं, इस्कॉन हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा तरीके से स्पिरिचुअल मेला भी होगा वहाँ से। प्लीज़ आप लोग आइए। आप लोग बैठ सकते हैं, जगह कितनी लोग बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था की है?
मैं बता रहा हूँ 50,000 बैठ सकते हैं। मैं वो लोग मैं मेहनत कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। ये 50,000 लोग बैठ के इनको स्पर्श ले, इसको आनंद ले। जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल की जैसे यूथ जो है फाइनेंशियल चीज़ों में ग्रोथ काफ़ी देखते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में ग्रोथ बहुत कम है, चाहे वो यंग जनरेशन हो या 40-50 के जो लोग हो। इन लोगों के लिए क्या कुछ क्या यही सोच के आपने ये स्टार्ट किया कि ये जो यूथ है स्पेशली और जो मिडिल एज वाले जो लोग हैं उनमें एक श्रद्धा जागे, भक्ति जागे भगवान के प्रति, यही इसका मूल मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यंगस्टर काफ़ी स्मार्ट है। हम लोग जो बचपन बिताया, अभी मेरा बच्चा को देख रहा हूँ, बच्चे के फ्रेंड्स लोगों को देख रहा हूँ, ये लोग काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन देखिए, मुझे कहना एक ही है, जो अभी सिर्फ मैंने इसीलिए कर रहा हूँ जो इन लोगों को अच्छा संस्कार मिले। हमारा जो पुरानी हमारा जो परंपरा है वो इनको अच्छा से इनको अंदर में आए। फाइनेंशियल तो सबको ज़रूरत है, पैसा बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पैसा के साथ साथ पैसा कमाने वाला जो है वो गलत तरीका से नहीं जाके अच्छा उद्देश्यों में, जैसे हमारा बहुत इच्छा है एक हॉस्पिटल बनाने का पुअर पीपल के लिए। हम सोचा हमारा गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं काफ़ी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं डिस्कस किए, वो होगा धीरे धीरे। मैंने सोचा ये मीरा रोड में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, क्योंकि जितना तक सेवा कर सकते हैं देश के लिए, हमारा इंडिया के लिए, हमारा प्यारा इंडिया के लिए, हमारा हार्ट है इंडिया, तो उसके लिए वही उद्देश्य है। और यंगस्टर, मुझे विश्वास है आज हो काल हो, इन लोगों भी एक दिन जो सपना है वो सपना साकार होगा। अभी देखिए, मैं इसी आसन में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तभी बोल रहा हूँ। मैं जब प्रसंग में आया तो क्या है, ये यंगस्टर को देखिए शादी हो रहा है। शादी साहब को हमारा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम है, हमको मालूम ही नहीं है, यंगस्टर का मालूम ही नहीं है हम कब ब्रह्मचर्य है, कब वानप्रस्थ है, कब संन्यास है। तो मुझे कहना है कि इन सब लोगों को उस सब पद से ज़्यादा है, लेकिन पद मालूम नहीं है। मैंने बहुत लोगों को बोलता हूँ, जैसा आपको मालूम है यंगस्टर साहब देर सब बाइसेप ट्राइसेप एंड जिम ये सब कर रहे हैं। हम जब बचपन में था तो नहीं करते थे। अभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। हेल्थ कॉन्शियस इसलिए न सलमान खान देख रहे हैं, ऋतिक रोशन देख रहे हैं, वो लोग पद दिखाया ये। तो ये वो लोग जो रास्ता दिखाया उससे इन लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि आज सलमान खान, ऋतिक रोशन और कोई भी आर्टिस्ट, एक फिल्म स्टार, एक कोई भी आर्टिस्ट जो है, ये लोग ब्रह्मचर्य करते हैं। मैं बहुत यंगस्टर को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम इनडिसिप्लिन होकर कुछ नहीं कर सकते। वाले इनडिसिप्लिन होकर करोगे। अब सब लोग मालूम है जिस इतना क्रेज है आर्टिस्ट को, किस लिए ये लोग कितना साधना करते हैं, ये कितना तपस्या करते हैं, तब जाके इस जगह में पहुँचा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। मैं उन लोगों को बोलता हूँ हमें रिपीटेडली, वो भी करो, ये भी करो। और आप सोच रहे हो ये बैट खाली बाइसेप टाइसेप बना गया, सलमान खान बन जाएगा, ऋतिक रोशन बन जाएगा, इट इज नॉट इजी। तो ये है यंगस्टर के लिए हम लोग मेनली ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग भी जो यहाँ पे है, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग तो कल से मुझे मालूम है देश का कोने कोने में पहुँच जाएगा खबर। तो सब यंगस्टर आए, और जो खाली यंगस्टर ना, मतलब उसके परिवार का सब लोग आए, आके ज्वाइन करें। और अलग अलग जगह में जब जाएंगे वहाँ से भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे रामचंद्र जी का पादुका रहेगा, वो दर्शन के लिए सब आइए। और रोज़ ज्वाइन कीजिए, रोज़ गीता पाठ में आइए, गीता पाठ में ज्वाइन कीजिए। बात यूथ की आपने, and we have Mr. Shahid Malia also joining us, the veteran musician and an ace singer, वो अभी join कर रहे हैं हमको। invite just 1 minute. Before that, I would like to invite Ateria है कैपेसिटी। तो अब देखिए लैक्स कैपेसिटी है उसी मैदान में, क्योंकि तो रोलिंग होता है ना, एक लाख लोग तो बैठते नहीं है, जाता है आता है, तो लैक्स का कैपेसिटी तो है ही है। तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कितना लोग आएगा, क्या होगा। लेकिन मेरा कहना ये है, जो इसी हिसाब से मैं जो
तरीके से सोचा यंगस्टर को अंदर घुसूँ। तो अभी जो आर्टिस्ट का नाम बोला मैंने, और मैंने सोचा था जो अभी जो म्यूज़िक का टाइप चेंज हो गया, आप लोग जो सीढ़ियाँ है सब जानते होंगे। अभी मैं उस दिन गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक लता जी का गाना लगाया था, लता जी का गाना चल रहे, तो बगल से ड्राइवर बोल रहा है कितना अच्छा श्रेया घोषाल गाती है ना। तो क्या है, अभी ये जो टाइम है ना, लता जी का टाइम निकाल गया। अभी श्रेया, सुनिधि, ये लोग सब मेरा छोटा बहन जैसे है, मैं काम किया सबके साथ, कौशिक के साथ बहुत काम किए मैंने। तो क्या है, तो इसी मतलब ये जो इन लोगों को म्यूज़िक है, इन लोगों को जो इन सपोज टेलर स्विफ्ट को बुलाए, तो टेलर स्विफ्ट को बुलाने का पहले मैं सोचा मैं गीता कुछ बोलूँ, गीता के बारे में समझाऊँ कि वो अपना ट्यून में, अपना घराना, अपना स्टाइल में गीता को प्रेजेंट करे। तो इसी उद्देश्य में यहाँ के इंडियन आर्टिस्ट जो है उनको भी मैंने सोचा कि गीता का चैंट, गीता का ट्यून में कुछ करे जो यंगस्टर समझे, जो इससे भी अच्छा कुछ। जैसा मैं अभी उस दिन मैं आशा जी के घर में था, तो आशा जी का मैंने जब बोला तो आशा जी ने बोली मेरा एक गाना है कृष्ण जी का बहुत हिट गाना, यार राम का ट्यून का, जो मधुबन में ये हमारा लगन का, तो वो भी दूसरा ट्यून में करके आशा जी को जो पोती है आजकल ये यहाँ जनरेशन का है, वो प्रेजेंट कर सकती है इसी तरीके। तो मैं उसी हिसाब से घुसना चाहता हूँ। और सबसे मेरा अनुरोध है, अब जो गार्डियन है, हमारा जो टाइम है, टाइम के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन हम संस्कार छोड़ के नहीं। हमारा जो संस्कार है ना, हम पता नहीं हम हॉलीवुड में जा रहे हैं ना, बॉलीवुड का अलग जगह में जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको तो सर्वाइव करना है, हमको तो अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए जो जगह चाहिए, जिस हिसाब चाहिए, जो रूट्स चाहिए, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। तो मैंने सोचा जो मैं इन थोड़ा बहुत संस्कार इन लोगों को सिखाऊँ। इन लोग संस्कार से बहुत दूर भाग रहे हैं। लाइफ आजकल ऐसा हो गया, ये लोग सब डाउट में पड़ गया। इन यंगस्टर, मैं क्या करूँ, आगे जाके क्या करना है, आगे जाके और क्या करना है। सब मैं दिख रहा हूँ, सब स्ट्रगल की तरफ जो जा रहा है। ये स्ट्रगल मतलब एक जगह में, ऐसे जगह में जाके रुक ना जाए। सबका, सबसे मैं बात करते हैं, यंगस्टर जब आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, हमारे बच्चों को जो फ्रेंड्स लोग आता है, सब में एक आँखों में एक बहुत बड़ा कोशिश है, मैं आगे जाके करूँ क्या। तो मैं जब गीता स्टडी करने लगा, ये जो इतना बड़ा चीज़ है, मैं सब गार्डियन को हमेशा बोलता हूँ, जो आप प्लीज़ घर में थोड़ा ये कल्चर शुरू कीजिए। कुछ भी करिए, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनिए, कुछ वेस्टर्न डांस कीजिए, कुछ करें, लेकिन ये अगर आपका साथ रहिए तो आपका जो पथ है ना, ये पथ बिगड़ नहीं जाएगा। उसका उद्देश्य में ये हम सोचा जी, अभी ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन आर्ट कल्चर लेके बहुत काम किए, लेकिन साथ में गीता भी ले लूँगा। गीता को साथ इस सब यंगस्टर को एक साथ बुला के इनको आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी को, संस्कार को थोड़ा कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वो मेरा उद्देश्य है। और अभी जो है, अभी ये जो कार्यक्रम है, हम बॉम्बे से शुरू कर रहे हैं। बॉम्बे में ये उद्घाटन है 30 तारीख को, और ये हम पूरा देश, विदेश में भी, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, हम इटली जा रहे हैं, वेनिस में, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जगह हम कवर करेंगे जहाँ पे हिंदू का वास है, और हम लोग जो दूसरा कल्चर जो कर रहे हैं, दूसरा कल्चर करे, जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हमारा जो रूट्स है, हमारा जो पथ है, हमारा जो पापा मम्मी दादा दादी जो पथ से आगे बढ़ा है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर उसको भूला तो हमारा रास्ता भी बिगाड़ जाएगा, हमारा ज़िंदगी भी बिगाड़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। उसको उद्देश्य लेके हम ये शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोगिता चाहिए, और मैं बॉम्बे में बहुत काम करके गया पहले भी, लेकिन ये लेके, और ये मैदान में हो रहा है, विष्णु मैदान में। एक्चुअली हमारा जो मुख्य सलाहकार है पद्म विभूषण आशा भोसले जी, इवन पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों को लेके मैं बहुत काम किए, दीदी को लेके भी मैं बहुत काम किए। जितना इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आर्टिस्ट है, टॉप मोस्ट आर्टिस्ट से लेके जूनियर आर्टिस्ट तक, मैं बहुत काम
किए, बंगाल में तो किए ही, ऑल ओवर इंडिया, विदेश में भी बहुत काम किया है। इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस का नाम है। तो मुझे कहना है जो अभी ये मेरा उद्देश्य है, ये लेके हम लोग टूर में निकलेंगे, क्योंकि खाली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, खाली मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, खाली मंत्री लोग, इन लोगों को बस की नहीं है इतना बड़ा दुनिया को संभालने का। तो इनको साथ हम भी रहे। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भविष्य में। तो कैसे डोर टू डोर अच्छा उद्देश्य लेके, अच्छा संस्कार लेके हम आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। और इसके बाद हम लोग बॉम्बे के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ से बनारस का प्रोग्राम है। बनारस से हम जाएंगे गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हरियाणा मतलब गीता का तो कुरुक्षेत्र सबको ही मालूम है। उसके बाद जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम अयोध्या आएंगे, पटना आएंगे, बंगाल में जाएंगे, फिर हम शिकागो जाएंगे यूएसए में। तो मुझे बहुत इच्छा है जो ये लेके हम यंगस्टर को जितना कष्ट है, मतलब बहुत तकलीफ होगा मुझे मालूम है, इतना आसान नहीं है। तो यंगस्टर को थोड़ा थोड़ा करके मैं, क्योंकि मैं जब भी कोई जगह में विजिट किया, मैं देखता हूँ एक प्रवचन करने वाला एक सन्यासी बैठे हैं, सामने सब एजेड लोग बैठते हैं। तो मैं सोचता हूँ एक भी यंगस्टर नहीं है। जो लोग आया, पापा मम्मी हो, दादा दादी हो, लेकिन घर से यंग लड़का लोगों को लेके भी आना है। आज सब फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसका मेडिसिन एक ही है, एक गीता। मैं आप लोगों को सबको मैं अनुरोध करूँगा, घर में गीता रखिए। भगवान बोलते हैं वहाँ पे जो जहाँ पे गीता है, जहाँ पे गीता बुक्स है, हमेशा याद रखना वहाँ पे मैं हूँ। जहाँ चर्चा होता तो हुई हूँ, लेकिन जहाँ गीता रहेगा, किसी कोने में भी गीता रखेगा तो वहाँ पे मेरा उपस्थिति रहेगा। तो ये लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ आप लोगों की तरफ से अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं मुझे, तो उस हिसाब से आगे बढ़े। सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव कि आप यूथ को जोड़ रहे हैं गीता के साथ, गीता के साथ के साथ, और आप इस इवेंट को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में ही नहीं, पर सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो मैं तो अपना कर्म हर तरह से करते रहता हूँ, और ज़्यादा तो गीता के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सब टीवी में, सीरियल में, फिल्म में सब जहाँ पे देखा है कि अच्छा काम करो, अच्छा समाज के लिए उपयोगी बनो। और अर्जुन और कृष्ण भगवान और ये जो युद्ध और जो है उसमें सच्चाई की विजय होती है। तो सच्चे धर्म से सच्चा काम और दिल से काम करे, बस यही, और मानवता और समाज सेवा करे, वही एक मेरा संदेश है। तो बहुत सही कहा आपने। शायद इट्स अ वेरी बहुत बड़ा एक हमारा जो ये इवेंट हो रहा है गीता जयंती महोत्सव जो शोभित दास गुप्ता जी कर रहे हैं, म्यूजिक और स्पिरिचुअल और डिवोशन का एक बहुत अच्छा अमेलगमेशन है। और आपसे बेटर म्यूजिक के बारे में और डिवोशन की सिनर्जी के, क्योंकि आप इतना अच्छा सूफी और यू नो व्हेन यू सिंग देयर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दैट, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते कहता हूँ, और इसके जो आयोजक हैं गुप्ता जी, उनको बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ का बात है कि उनकी जयंती मना रहे हैं। और जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि सर्वधर्म समभाव, हर चीज़ से हम सीखते हैं। और गीता के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है गीता, मुझे इतना पता है कि हर बुक में वही बात लिखी है कि जिंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमें लिख के देने हैं, झूठ और सच, और इसके अलावा भी गलत और सही में क्या फ़र्क है, ये वो पुस्तकें, किताबें हमें सिखाती हैं। और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि उन किताबों को किताबें ना समझ के, उनको गुरु समझ के, उनके हिसाब से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। नाम सुना है, गीता की कसम खा लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है जिसकी कसम खाते हैं?
उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना चाहिए और अपनी किताब को अपना गुरु मान के अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत और सरल बनाएं। और वही है कि मैं म्यूज़िक से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ, तब जाके वो गाना एक इमोशन वाला उसमें एक फील आता है। तो कोशिश करूँगा कि अपने गानों में और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँ और इमोशन डालूँ उसमें। साहिब पे आप भी यहाँ परफॉर्म करने वाले, जाने वाले हो, 6-7 दिन प्रोग्राम में आप भी आने वाले हो? जी, जाने वाले सर आप भी? मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं। Thank you, sir. यस शायद स्पिरिचुअल और म्यूजिक की बात की और आप यहाँ बैठे हैं और बिना कोई स्पिरिचुअल फील का गाना आपसे सुने बिना माइक आगे कैसे बढ़ाए? गोपी फिल्म का एक भजन है रवि साहब का गाया हुआ, और सुख के सब तो उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। May I request you to say something? You've been very, very, integral part, and both of you are very beautifully supporting your father. हरे कृष्णा। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला था मुझे कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म करो, आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपको दोबारा इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इतनी मतलब खराब एक्सपीरियंसेस चीज़ें हो रही है इस दुनिया में, आप दोबारा इन चीज़ों का हिस्सा ना बनो, आप मोक्ष मिल जाए आपको। तो मैं वो सब मतलब बिलीव कर रही हूँ अभी कि हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ फॉलो करें, सब अच्छे कर्म करें, सब अच्छे दिशा में जाए, बस। That's very deep and intense, and this young age to talk about moksha, it's really, really sweet, and this is all your, beautiful upbringing. शौविक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में भी गीता का माहौल रहता है कि both your daughters are so inclined spiritually? एक्चुअली हमारा घर में हम बचपन से ही इन लोगों को क्या है, जो हमारा जो जन्म स्थान है वो बंगाल है, कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो मिट्टी है माँ का मिट्टी है, सबको मालूम होगा। दुर्गा पूजा जो होता है, काली माँ का जो है, तो हम इन लोगों को साथ ही रामकृष्ण परमहंस देव, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद जुड़ा हुआ है, ये सब माँ का ही अंश है। तो वो उसी कल्चर हमारे घर में है, उसी शिक्षा इन लोगों को दिया। मैंने बोला देखो कितना भी मॉडर्न कपड़ा पहनने की इच्छा हो रहा है, मॉडर्न लाइफ लीड करने की इच्छा हो रही है, कुछ भी करो, लेकिन आपका संस्कार छोड़ के नहीं, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं देखा जो आजकल ये सब हमारा जो यंगस्टर है वो कभी भी इधर उधर कोई भी पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, कोई भी जगह में चले जाता है। लेकिन मैं कोई कास्ट को पर्टिकुलरली देखा वो लोग इतना रिजिड है, मैं घुसा उसका अंदर। जैसा सपोज बिहार का जादव जो है, मैंने उसको पूछा ये तुम बॉम्बे में हो, अभी शादी है मेरा, मेरे मॉडर्न लड़का है, मतलब वाइफ कहाँ की है? वहाँ गाँव की है, बॉम्बे ने वाइफ को देखा, मैंने देख के रखा, उनसे शादी करना है मुझे। लेकिन बॉम्बे में इतना अच्छा लड़कियाँ है, इतना मॉडर्न लड़कियाँ है, ये बस पसंद नहीं है तुमको? बोले नहीं, मुझे वो मैं अगर करूँ तो हमारा घर में साइड कर देता। मारवाड़ी लोग भी ऐसा है, लखनऊ सब यहाँ बैठे हैं, इनका तो इतना मातृभक्त है, मैं तो हैरान हो गया था देख के। सबको मालूम है, जो लखनऊ सबको जानते हैं, उनका ऑफिस में भी जा चुका हूँ। मम्मी के लिए जो एक बेटा को क्या प्यार होना चाहिए, क्या होना, देखिए इतना मम्मी के लिए सोचते हैं करके आज लखनऊ साहब कहाँ से कहाँ उठ गया,
कहाँ पहुँच गया, वो सब ऊपर वाला देखते हैं। हमारा तो सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा कृष्ण, सबसे बड़ा राधा तो वही अपार मानी है। उनको जो मेंटेन करे, उनको जो रेस्पेक्ट करे, उनको जो आगे लेके चले, उसको कभी कुछ गलत रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। क्वेश्चंस आप ले सकते हैं फाइनल राउंड, सब उसको भी लोग पूछना है। सर कुछ बोलेंगे सर? लाखानी सर, ये जो सर नहीं सर एक्चुअली सर का एक बहुत बड़ा परिचय है। अच्छा, तो सोशल वर्कर और एक परिचय है, बाद में बताएंगे, मैंने मना कर रहा है बोलने के लिए। तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हस्ती है, तो उनका एकदम नज़दीक का रिलेशन में आता है, मैं मना कर रहे बोलने के लिए, उनको प्राइवेसी मेंटेन करके। एनीवे फिल्म इंडस्ट्री को साथ भी जुड़ा हुआ है। मेरा तो सागा भैया जैसा है, और यही उनका परिचय है। मैं मना कर रहे बोलने के लिए, बोल नहीं सकता मैं। हाँ, लाखानी साहब कुछ बोले, क्योंकि लाखानी साहब को मैं पकड़ के लेके आया, या आप आइए, आना ही पड़ेगा। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा। लाखानी साहब को मुझे लगता है अभी इस वक्त, हाँ सबके अभी इस टाइप का तो कृष्ण ही है हमारा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लाखानी साहब ही है। सब एग्री है ना? हाँ, अभी जितना देखो, कोई भी मुझे लगा, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मेरा फ्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में जो फ्रेंड है, उन लोगों को भी पूछा, बोलते अभी तक किसी को माना नहीं करते, ये नहीं होगा। देखिए हमारा भी ज़बरदस्ती जाके मैंने ब्राइड का हमारा आउटडोर पार्टनर बना लिया। तो लाखानी साहब हर चीज़ों में, हर इसमें इतना सपोर्ट करते हैं, ये मैं भी सोचता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लाखानी साहब है। Well said. Shahid, we are extending a warm thank you for coming today here. आप हिस्सा रहे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपके क्या इमोशंस हैं गीता जयंती महोत्सव को लेकर? As I mentioned, from 30th to the 6th of December at Vishnu Maidan, Babu Nagar, Goregaon, this grand event is being organized by Mr. Shoubhik Dasgupta, who will be joining us on the stage just in a moment. It is also supported by the Government of Maharashtra, Department of Tourism, and the celebration will be held under the central theme of World Brotherhood. This concert is not merely a celebration, it is envisioned as a gala festival of devotion, art and knowledge, bringing together saints, scholars and artists from across India to spread the divine message of Bhagavad Gita and the eternal teachings of Lord Krishna. The festival will be blessed by the sacred arrival of Sri Ram Paduka from Ayodhya itself, symbolizing the spiritual essence and sanctity of the occasion. Devotees from all walks of life will gather to offer prayers, seek blessing and immerse themselves in the holy atmosphere. The celebration will commence on 30th with a grand cultural tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj and Ahilya Bhai Holkar. Over 50,000 devotees and guests are expected to participate in this inaugural event, which will include a special theatrical and a musical presentation titled Shiv Charitra, celebrating the valor, vision and legacy of Maharashtra's great प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब
त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. That was so beautiful. Thank you so much. May I request Mr. Shouvik Das Gupta to please join us. Is it an entry fee for the event or is it free? Is it open for all? एंट्री फ्री, लेकिन हम लोग एक थोड़ा सा अनुदान के लिए, इतना खर्चा तो है ही आपको मालूम होगा, तो एक कुछ डोनेशन लेंगे, बट जो डोनेशन नहीं, नो फीस. There is a donation which people can give if they want. If not, there's a free entry for all, and we request everyone to come with their families and experience the Gita Sar there. I would like Atirya Das Gupta to say a few words. First of all, Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. Yes. So how many of you believe in Gita? And how many of you are a big follower of Lord Krishna? All of you. All of you believe in Krishna. And Shiva. Everything. Okay. I believe in Lord Krishna because he is the main hero over here in this event. Okay. And for us, he's everything, like a friend, a father, a mother, or anything. In any form, you can remember him, and wherever you go, you see him. Everywhere you go, you see him. So, I want to say that the youth should know about Lord Krishna, because it's very important to know about him. As he's a very he's in every form actually, he's everywhere. So because of that, like you should always know Gita, you should learn Gita. For today's generation, it is very important to learn Gita, because people in different places, different culture, they think about different things, right? So I believe that everywhere he's there. So you can आपको जैसा अच्छा लगे वो वैसे उनको याद कर सकते हो. आप गीता पढ़ते हो मैम? जी बिल्कुल. थोड़ा समझती हूँ because I'm from today's generation and our generation they feel that it's very difficult to understand Gita in Sanskrit language, So yes, definitely, but to understand, it's not a easy task to understand Gita, that way. So we want our generation to know in our way, Gita. So that's our message to today's youth. Thank you, Tina. That's very well said. I'm welcoming Mr. Yogesh Lakhani on stage. बहुत अच्छा लग रहा है. सेकेंड चीज़ कि अभी मतलब किसी ने पूछा कि गीता की अंडरस्टैंडिंग को लेके मैंने गीता पढ़ा हुआ है और गीता समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप गीता ओपन कर रहे हैं तो अपने आप को अर्जुन समझिए और आप उसके एक एक श्लोक को आप ये समझेंगे कि श्री कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं उसमें, कि मतलब आप एक तरीके से अगर आप ये पढ़ें उसको ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ग्रंथ है हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना, वैसे पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगा वो. अगर आपको गीता पढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं.
हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसे अर्जुन की थी, वही परिस्थितियां, वही परेशानियां कि युद्ध कैसे करें। तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है और इस जीवन को सफल बनाना है। तो गीता को आपको पढ़ना है अगर, तो अर्जुन समझिए खुद को, और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे। मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स, अपने कल्चर को छोड़ दें। जैसा कि सर ने शुरू में कहा, आपको वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है। अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ मतलब खत्म ही हो जाओगे। तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है। बहुत ही सिंपल है सब कुछ। Thank you, Ashwini. Thank you so much. Very well said. Before we proceed, I'm welcoming Shahid Malia. A warm round of applause. Shobhik ji, final words. आपके एक मैसेज जो गीता जयंती महोत्सव के ऑडियंस को आप देना चाहते हैं, जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अब आइए। हम जो मैसेज देने चाहते हैं वो इतना टाइम में नहीं हुआ। हम जो 7 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, फैटिंग ना हो जाए, तो मैंने आज देखिए ये बड़ा इसलिए कि ये यहाँ पे बॉम्बे में रोज़ कुछ ना कुछ मुझे तो मालूम है ही, और अलग अलग मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को जगह और मालूम पड़ा, क्योंकि हमारा योगेश लाखानी को पास भी मैं जाना आना करता हूँ, वहाँ पे भी देखा मैं रोज़ इतना बिजी है, रोज़ इवेंट है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैं सोचा 7 दिन करूँ, 7 डेज करूँ, तो गीता 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 हर जगह में हुआ, गीता जयंती कुछ हो, एक हाउलिंग हो, एक अंदर में जाए, फिर हम लेके दूसरा शहर में जाएंगे, दूसरा कुछ करेंगे, ये है। और ये सब आएंगे, मेरा प्रॉमिस है। जो मैं कुछ अच्छा संदेश समाज को देंगे, यंगस्टर को देंगे, बहुत कुछ अच्छा से कर सकते हैं। अभी देखिए अभी कितना स्पिरिचुअल फॉलोअर्स हो गया आजकल इंडस्ट्री का भी मैंने देखा, फिल्म इंडस्ट्री का सब लोग फॉलोअर्स, सब मेडिटेशन कर रहे हैं सब। अभी देखिए ये भी आ रहा है, अब सब जानते हैं इनको। गीता जयंती 1 दिसंबर की है और गीता जयंती के शुभ अवसर पर 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन करे जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंदर हम भगवत प्रभु और हम लोग सब आ रहे हैं। 3 और 4 तारीख को आपके शहर में, मुंबई में विष्णु मैदान, आपको एड्रेस बता देते हैं, मुंबई के विष्णु मैदान गोरेगांव वेस्ट में होने वाला है ये गीता जयंती का महोत्सव। तो आप सब जरूर आइएगा, आइए मिलकर भगवत गीता को जाने, समझे, जीवन में लगाएं। बहुत सारा कीर्तन करेंगे, भगवत गीता के बारे में जानेंगे और आपको ऐसी नॉलेज देंगे जिससे आप जीवन भर याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। हरे कृष्णा। मेरा अभी इनविटेशन बन गया, ये मैं सबको भेज रहा हूँ, यही आपका इनविटेशन है। I'm sure everybody would love to be a part of such a beautiful event. We close this press conference at this note, and may I request everyone to just step forward and do a group picture.